से पंडित फकीर नमस्ते, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। सती बाबू एक कविता सुनाए है जो आप पर लागू है। यस। देखिए सर, ये बहुत ही महान कवि थे रहीम जी। उन्होंने कहा, निंदक नियरे राखिए, निंदक निहरे राखिए, आंगन कुटी सभाए, आंगन कुटी सहाय, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सोहाय। निर्मल करे सोहाय। सती बाबू, जब भी आप मेरे पास आते हैं तो आप यही बोलते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता नहीं चलता है कि सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और आप मुझे गुरुजी बोलते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा मेरी कमजोरियों को बताइए, ऑनेस्ट क्रिटिक बनिए। आपको मालूम है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत सत्यवादी हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज हूँ, ज्ञानी बुद्ध हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इसी रास्ते में चल रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो, लेकिन मेरा रास्ता वही है। मैं बुद्ध हूँ, मैं युधिष्ठिर हूँ, मैं हरिश्चंद्र हूँ, सत्यवादी हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन क्षणभंगुर है, यही रास्ता है। क्योंकि योगा में यही सीखते हो ना। योगा में क्या सीखते हो? अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियमा में क्या सीखते हो? स्वच्छा, संतोषा, स्वाध्याय। सब लोग यही फॉलो किए थे। जिन महापुरुषों का मैंने आपको नाम लिया है, बुद्ध हो, युधिष्ठिर महाराज हो या राजा हरिश्चंद्र हो, वो सत्य को समझते थे। और सत्य यही है, सत्य शाश्वत है। तो इसीलिए सती बाबू, आप चाहते हो कि हमसे भी आगे निकल जाओ, क्योंकि आप बहुत ही एक प्रतिस्पर्धा का व्यक्ति हो, कॉम्पिटिटिव माइंड हो। आपको अपने आप पर बहुत भरोसा है। आप एक चतुर्वान व्यक्ति हो, आप एक कर्मठ व्यक्ति हो, आप एक ईमानदार हो, लेकिन आपको और बेहतर होना चाहता है। आप एक सोने की तरह आग में जल के और चमकना चाहते हो, हीरे की तरह और कट के आप चाहते हो और चमकदार बने। आपका ज़िंदगी वैल्यूएबल हो। और इसका साक्षी है डॉक्टर मधुसूदन रेड्डी। यदि मिले थे तो बोले कि हमारा दोस्त लंगोटिया यार जो स्कूल में पढ़ा था सत्यनारायण, आज तो भगवान हो गया, नाम मान रखा सत्यनारायण, आज सत्यनारायण बन गया। क्योंकि आप चाहते हो कि जीवन जीना है ना, तो एक अच्छा इंसान बन के जीजिए। इसीलिए आप बोलते हो कि मेरे शिकायत करो, मेरी क्या क्या कमजोरियाँ हैं। निंदक नियरे राखिए, निंदक निहरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी सहाय, बिन साबुन पानी बिना, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सोहाय। निर्मल करे सहाय। अब देखिए सती बाबू, तो मैं आपका बहुत ही ऋणी हूँ कि आप मुझे हेल्प करते हो। अब देखिए आप सुधर गए, पहले क्या थे छोड़ दीजिए। अभी जो आप है ना, आप अब मेरे बारे में क्या सोचते हो? अब मेरे को क्या सोचते हो? क्यों मेरे हेल्प कर रहे हो? क्यों मेरे को आप इतना इज्जत देते हो? आप बताइए, 2 मिनट आप ही हिंदी में बोल दीजिए। अब महाज्ञानी है। अच्छा, और बोलिए। आई वांट लर्न फ्रॉम यू। जी जी, और बोलिए। सो आई कैन, अब मैं आपके साथ घूमता हूँ तो आप क्या बोलते हैं? आपके भगवान से साथ घूम रहा हूँ बोल के मैं समझता अरे हूँ। सर, इतना बोले तो हम क्या करें सर, मैं तो शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैं तो ये सब कुछ नहीं हूँ। तो इसीलिए मेरा भी उत्तरदायित्व होता है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर बनाऊँ। ये कोई नहीं कहेगा कि अब मेरी शिकायत बताओ। और मैं भी आपको बोलता हूँ कि मेरी शिकायत आप करेंगे, लेकिन वो शिकायत नहीं है। मैं खूंखार हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं फकीर हूँ। किसी के सामने झुकूंगा नहीं, न कभी रुकूंगा, न कभी थकूंगा, न कभी झुकूंगा, न कभी मुड़ूंगा। नहीं मैं बुज़दिल होकर किसी की चमचागिरी करूंगा। जो सच बात है सच बात बोलूंगा, सत्य और सत्य के सिवा कुछ नहीं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है, चोर शैतान उच्चक्का बदमाश है, उसको समझ लेनी चाहिए कि मैंने अपने आप को डिफाइन किया है। मैं हूँ भगत सिंह, मैं हूँ सुभाष बोस, मैं हूँ चंद्रशेखर आज़ाद, मैं हूँ शिवाजी महाराज, मैं हूँ महाराणा प्रताप। क्योंकि जिंदगी भर बचपन से ही मैं सीखा हूँ। और यहाँ आप ब्रेक लगाएं कि नहीं ऐसी वाणी मत बोलिए। आप बोलेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ये मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि 2 कौड़ी का आदमी है साला, वो 2-4 पैसे कमा लिया तो मुझे अपने पैर की जूता बनाएगा, तो बदतमीज़ को पता होनी चाहिए। दुनिया में जो महान लोग आज याद किए जाते हैं ना, वो धन के द्वारा नहीं। और अगर धनवान कोई था तो सबसे बड़ा अलेक्जेंडर द ग्रेट था। लेकिन जब वो मरा, 32 वर्ष की अवस्था में मरा, अकाल मृत्यु हुई उसकी, तो उन्होंने लोगों से बोल दिया, जब मैं मरूं तो मेरे 12 डॉक्टर हैं, वो मुझे अपने कंधे पर लेके जाए हमारे कॉफिन को। और जब मैं मरूं तो जितना लूटपाट किया हूं, खून की नदियां बहा के दुनिया को जीता हूं, रोड के दोनों तरफ लगा दो और मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर कर देना, मरा हुआ हाथ। और बोला ये क्यों? बोला इसीलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता भी खाली हाथ गया
क्या गया? खाली हाथ। खाली हाथ। ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाओगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये धन दौलत वैभव जब अलेक्जेंडर नहीं ले गया तो ये गद्दारों, 2 कौड़ी का सालो, 2 पैसे का घमंड है, एक दोस्त को तुमने खो दिया। तो सत्यनारायण एक ऐसा मेरा दोस्त है जो मुझे भगवान बोलता है। सत्यनारायण ऐसा दोस्त है जो बोलता है मेरी निंदा कर मेरे दोस्त। सर आप महान है। कोई निंदा करना चाहता भी नहीं और निंदा सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे गुरु नानक जी बोल गए, निंदा स्तुति दोनों त्यागे, खोजे पग निर्वाणा, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनिस भागो। सर आप पवित्र हैं सर, इसीलिए आप अपने डिफेक्ट्स जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। जब क्लिनिक में बैठते हैं तो पेशेंट का पहले एनालिसिस करते हैं, केमिकल टेस्ट और जितने टेस्ट होते करके देखते हैं कि एनोमली क्या है, इसमें डिविएशन क्या है, एक नॉर्मल बॉडी का जो सिस्टम फंक्शन करता है यहाँ क्या डिविएशन है, फिर करेक्शन करते हैं। तो आप सोचते हैं कि अगर आप अपनी बुराइयों को नहीं देख रहे हैं तो मुझसे आप पूछते हैं तो आपका बुराई गिना देता हूँ। आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं, शरीर का ख्याल कम करते हैं, आप खाने में धुरंधर हैं। इस सब पर मैंने आपको करेक्शन किया है कि सर थोड़ा कम खाइए और थोड़ा रेस्ट भी लीजिए, क्योंकि आप काम ज़्यादा करते हैं और आप बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति भी हैं। आपको कहीं कोई बुलाएगा तो जीवी के साहब की तरह भी बहुत महान व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं। मैं कहीं नहीं जाता, मैं अकेले रहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे। किसी के भरोसे जीना नहीं सीखना चाहिए। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। लेकिन मेरे जिंदगी का एक एक क्षण, मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा और मेरे सांस के एक एक आना जाना लोगों की सेवा में याद रखें। मैं लोगों की सेवा इतना ईमानदारी से करना चाहता हूँ जितना मेरा दोस्त सत्यनारायण भाई अपने पेशेंट के लिए करता है। मैं लोगों से दूर नहीं हूँ, लेकिन लोगों की सेवा करना चाहता हो तो तुम्हें साधना करना पड़ेगा, तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कोई साथ नहीं देगा। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि मैं क्या ऐसा काम करूँ, मेरी परिस्थिति ऐसा क्या है जिसके अनुकूल उनकी सेवा करो। और सबसे बड़ी सेवा है लोगों को प्यार करो, लोगों को सम्मान करो, लोगों को इज्जत दो, और ये मत देखो कि ये डिजर्व करते हैं। एक पिता की तरह अपने उत्तरदायित्व का पालन करो। हमारा दोस्त था अशोका द ग्रेट, उसने यही बताया कि जितने भी मेरे नागरिक हैं, जितने भी मेरे समाज और देश के लोग हैं, वो सभी मेरे बच्चे हैं। महेंद्र, कुणाल और संघमित्रा की तरह इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। ये सारे मेरे बच्चे, वो दिल है मेरा, क्योंकि मैं बुद्ध का शिष्य हूँ, मैं अशोका द ग्रेट हूँ। और सती बाबू हमसे भी आगे, लेकिन इनको थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। सुबह सुबह बोला, अरे भाई इतना बहुधंधी क्यों हो भैया, थोड़ा सा कन्फाइंड करो, एकांत में रहो, शांत रहो। सबको कर दिया ने उत्तरदायित्व तो पालन कर लिया, अब थोड़ा रिजर्व रहो, क्योंकि हमारी नैया अभी किनारे लगने जा रही है। ओम शांति।